अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 7.3 कराएंगे बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन होता है, हमेशा लास्ट क्वेश्चन में से आ जाता है एग्जाम में। तो इसका हमने क्या करना है जी, ग्राफ भी बनाना है और इसकी इक्वेशंस को भी जो है वो सॉल्व करना है। तो बेटा देखते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस बाय ग्राफिकल मेथड। आपने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि हर इक्वेशन जो आपको गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के 4 मरतबा सॉल्व करने, यानी कि एक्स और वाई फाइंड करने, 4 मरतबा सॉल्व करने। एंड यहाँ पर भी एक्स और वाई के जो है 4 मरतबा सॉल्व करके फाइंड करने। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, 3x से क्या है बच्चों, पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आप अपने ग्राफ अपने पेपर में क्या करेंगे, आप 2 लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे बीच में, ताकि आपकी जो है ना वो डिस्टेंस हो। बोर्ड के ग्राफ में भी आपने इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x ठीक है माइनस 2y इक्वल है 13 के। ओके हो गया बच्चों। हमने 3x को साइड करा, क्योंकि मैं x फाइंड कर रही हूँ, तो x वैल्यू आपने बाहर निकाल के रखनी है। y की वैल्यू को वहाँ लेकर जाएंगे हम। अगर जिसे चैप्टर 6 देखा है बच्चों, तो उसमें हमने आपको फाइंड करना सिखाया है x और y। तो y को वहाँ लेकर जाएंगे माइनस में, तो बच्चों किस में आ जाएगा, डायरेक्ट बताइए जी, प्लस में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 3x। मुझे सिर्फ x फाइंड करना है, तो मेरा x यहीं रुकेगा। और अब आपकी बन गई इक्वेशन 3 का क्या करना है जी, 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 डिवाइड में आके नीचे आ जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन हो गई सेट। अब इक्वेशन सेट हो गई, इस इक्वेशन को हमने 4 बार करना है। कितनी बार करना है बेटा, 4 बार करना है। तो फर्स्ट टाइम जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमने फर्स्ट लिखा x इक्वल है 13 प्लस 2। अच्छा, जब हम x फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेंगे, और अगर y फाइंड करेंगे तो x की मर्ज़ी से लेंगे। लेकिन मैं हमेशा x फाइंड करती हूँ, तो आप भी x फाइंड कर लें। x को बाहर निकाला हुआ इसलिए, y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं लेनी, सोच समझ के लेनी है बेटा। हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। हम काफ़ी सारे नंबर ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ऐसा नंबर लें जो हमारा मल्टीप्लाई 2 से होने के बाद 13 को प्लस करवाएं और 3 से डिवाइड हो जाए आसानी से। चलें, क्या कह रही हूँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं 1 ही ले लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी से 1 ले लिया मैंने। क्या होता है बेटा, देखें 13 2 1 सा क्या होता है, 2 1 सा होता है 2, 3 2 और 3 13 और कितना होता है बेटा 2 15, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, यानी कि सॉल्व हो सकता है। तो हमने बिल्कुल सही नंबर लिया था। x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, 3 1 सा 3, 3 5 सा आ गई, यानी कि 5 आ गई x की वैल्यू। अच्छा, इसको हम ब्लू पेन से लिखे ना, आप लोग भी ऐसे ही लिखना, ताकि इक्वेशन जब हम लिखने जा रहे होते हैं ना, जब हम ग्राफ बनाने जा रहे होते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। वो एक्स वाई ढूंढते ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ है मिस। तो हमने x क्या है हमारे पास 5, और y हमने क्या लिया था बच्चों, y हमने y की जगह, देखो y की जगह मैंने क्या लिया था, y की जगह लिया था 1। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई, एक इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आप इसको कितनी बार करनी है, 3 बार और करनी है। तो बेटा दूसरी बार हम और कर लेते हैं। तो कहाँ से उतारना है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट उतारना, ऊपर का प्रोसेस मत उतारना, यहाँ से उतारना है। x इक्वल है 13 प्लस 2, जगह मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है। आप बताइए क्या करना चाहिए इसको, +1 तो ले लिया, अगर मैं -1 लेती हूँ तो क्या होता है, ज़रा चेक करते, उसके बाद मिटा दूँगी, ये सवाल बहुत टाइम लेता है बेटा। -1 लिया तो 2 1 सा क्या हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, 13 हो गया, 11 बचेगा। 11 3 से नहीं जाएगा, 11 3 से नहीं जाएगा। इसका मतलब है मैं -1 लूँगी तो मुझे गलती हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में चला जाएगा। पॉइंट का ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे बन तो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो हमने हमेशा पता है क्या सोचना है बेटा,
अगर हमारे पास बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना, कोशिश करो माइनस की वैल्यू लो, क्योंकि माइनस की वैल्यू इस क्वेश्चन को क्या करेगी, कम कर देगी, नंबर को बढ़ाएगी नहीं। तो मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कि माइनस की वैल्यू लूँ। तो अगर मैं -2 लेती हूँ तो क्या होता है, तो बेटा 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 2 2 सा हो जाता है 4। चलो नीचे लिखते हैं। तो बच्चों क्या हो जाता है, 2 2 सा हो जाता है 4, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, 13 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों, 13 में से 4 गया, तो फिर क्या बचेगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, इसका मतलब है कैंसिल हो रहा है। तो हमारी x की वैल्यू हो गई बच्चों दूसरी बारी, x की वैल्यू हो गई दूसरी बारी 3। मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू क्या ली थी बेटा मैंने, -2। दो वैल्यू आपकी निकल चुकी है। तो बेटा 3 वाला देखिएगा, अब 1 2 अब तीसरी बार कर रहे हैं। तो x इक्वल है बेटा 13 + 2, अच्छा जी, अपाउंड में 3 है, सही है। यहाँ वैल्यू चूज़ करनी है y की। बच्चों ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो 3 की टेबल में आती हो। मैं बता रही हूँ आपको फिर भी दोबारा से। देखो बेटा अगर प्लस का साइन है ना, तो कोशिश करो माइनस की वैल्यू लो, क्योंकि वो 13 में से जब वो माइनस कराएंगे ना जिस वैल्यू को, तो नंबर छोटा हो जाएगा, आपको ग्राफ में परेशानी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में हम लेते हैं 5 2 से 10, 8 5 चलेगा बच्चों, 5 चलेगा, देखते हैं अगर चलता है तो ओके। तो क्या करते हैं, 13 का 13 प्लस माइनस, पहले इनको सॉल्व करो, -2 5 सा क्या होता है 10 अपाउंड 3, हाँ जी हो गया। 13 में से 10 गया, 3 बचा बच्चों, ये तो हो गया आराम से, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, ओके ओके बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लू पेन से वैल्यूज़ लिखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा फ़र्क पता चले। आंसर क्या आ रहा है 1, और y क्या लिया था बेटा, y लिया था -5। अब लास्ट वैल्यू कर लेते हैं बच्चों। तो बेटा लास्ट वैल्यू लेते हैं, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अब x इक्वल है, मैं इसे इक्वेशन उतारनी है, 13 + 2, और यहाँ क्या लेंगे बच्चों, देखते हैं। अच्छा जी, हमने क्या क्या लिया है बच्चों, पहले लिया था 1 ले लिया, -2 ले लिया, -5 ले लिया। अब 3 के टेबल को भी माइंड में रखना है, तो ऐसा नंबर लेते हैं कि 3 के टेबल में से कट जाए। तो 3 5 सा 15 तो मैंने ले लिया था, ओके। 3 3 सा 9 भी ले लिया, 3 4 से 12 नहीं आ सकता, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18 नहीं आ सकता। अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको करके 18 लिया है। 7 जा रहा है बच्चों, देखिए 7 2 सा कितना होता है 14, नहीं ये भी बड़ा हो जाएगा बच्चों, लेकर देखते हैं फिर आ जाएगा। 4 2 सा क्या होता है 8, 4 2 सा 8। चलो यहाँ करते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा मिटा देती हूँ। 13 4 2 सा कितना होता है 8, बेटा इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 21। हाँ अब कटेगा 21, 3 से काटो, 3 1 सा 3, 3 7 सा कट गया बच्चों, 3 7 सा 21, ओके बच्चों। अब हमारे पास x क्या आया है 7 सा। कोशिश करो कि 10 के अंदर नंबर आए, 10 से बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ग्राफ बहुत मुश्किल से बड़ा बनता है, बहुत बारीक बारीक नंबर लेना पड़ते हैं। अगर 10 से ऊपर भी आते हैं ओके, बट आप लोग के लिए मुश्किल ना हो, इस वजह से मैं छोटे नंबर लेती हूँ, ओके। तो हमारे पास कितनी 4 वैल्यू फाइंड हो गई, ओके। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने सेकेंड हाफ सॉल्व करना। तो बेटा जिस तरीके से हमने फर्स्ट किया था इक्वेशन को सॉल्व, सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से, साइन का थोड़ा फ़र्क है, कोई इसमें को भी सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह आपके लिए। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, 2x प्लस, सही है, प्लस 3y नहीं लिखना क्योंकि 3y तो वहाँ चला जाएगा ना, 3y कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। प्लस के साथ है तो बेटा किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, ओके बच्चों, ठीक है। x फाइंड कर रही हूँ मैं, तो मैंने x को यहीं छोड़ा है, और 2 को उठाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे बेटा,
जी मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में। इक्वेशन सेट हो गई है। अब हमने फर्स्ट सॉल्व करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, वाई की वैल्यू डाल के एक्स की वैल्यू निकालते जाना है। ओके जी, वाई की वैल्यू डालना है और एक्स की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। देखते हैं कैसे। एक्स इक्वल है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ जो हमने इसमें लिया था 1, इसमें भी 1 लेकर देखते हैं क्या होता है। ओके बच्चों, 1 लेकर देखते हैं तो क्या होता है बेटा। एक्स लिखा हमने और 13 लिखा, 3 1 सा क्या होता है बेटा, 3 होता है अपॉन 2। 13 में से 3 गया, कितना बचा, अच्छा 10 बचेगा। 10 बचेगा तो 10 लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। और बेटा y आपने क्या लिया था, y आपने लिया था 1। एक और चीज़ गौर करना आप, सबसे आसान चीज़ ये होती है अगर आपका मैचिंग पॉइंट आ जाता है। देखो इस साइड को मैंने मिटाया है नहीं, 5 और 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 1 आ गया। अब ईजी हो जाओ क्योंकि आपका मैचिंग पॉइंट आ गया, इसी पे ग्राफ कटिंग होगा, समझे। तो ये इसका मतलब है आपका दोनों सोल्यूशन बिल्कुल राइट है। तो आपका ग्राफ इस पर ही कटिंग होगी इंशाल्लाह, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इजी होके करेंगे काम। अब हमें मैचिंग पॉइंट की टेंशन नहीं है क्योंकि मैचिंग पॉइंट का होना भी ज़रूरी होता है ना बेटा। अगर मैचिंग पॉइंट आ जाता है ना तो आपको पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इजी हो जाते हैं हम। अच्छा जी, अब क्या वैल्यू डालें, अब हम डाल सकते हैं कुछ भी डाल दें, कोई मैचिंग पॉइंट का खतरा ही नहीं। मेरे ख्याल में -1 ही डाल कर देखते हैं, क्या पता -1 से आंसर आ जाए। ठीक है, मेरे यहाँ हमेशा कोशिश होती है कि पहले प्लस ले लो तो फिर -1 ले लो। ओके बच्चों, चलो लेकर देखते हैं क्या होता है। यहाँ थोड़ी जगह यहाँ बना लेती हूँ। अच्छा जी, 13 हो गया। ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 1 ज़ा हो गया 3, अच्छा 3 1 ज़ा 16 होता है, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। तो 13 और 3 कितना होता है, 16 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो 8 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 8 और y हमने लिया था, y क्या लिया था भाई, -1। ओके, अब इसका सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं बच्चों। तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए माशाल्लाह। तीसरा वाला करते हैं, इसका तीसरी मर्तबा में देखते हैं क्या होता है। बेटा ये टाइम बहुत लेता है ग्राफ, आप क्वेश्चन जब चूज़ कीजिएगा जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है बच्चों, वैल्यूज़ चूज़ करना होती हैं। लेकिन अगर आप चाहो बेटा, अगर ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट में भी अगर आंसर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अगर नहीं कैंसिल हो रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है बेटा। तो ग्राफ बनाते हुए हम पता क्या करेंगे, हम पॉइंट शो करेंगे। जैसे 0.4 या 0.2 आ रहा है तो हम यहाँ 0.2 0.4 0.5 इस तरीके से बच्चों देख लो, यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, इस तरीके से ग्राफ पे शो करते रहेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पर मेरा तो आसानी से कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। किसी का पॉइंट में भी आ सकता है तो बेटा घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब आ गए यहाँ पर 2, कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं करती हूँ बच्चों, मैंने क्या लिया था यहाँ पर, -5 लिया था, तो -5 लेते हैं। तो -5 में मुझे लगता है प्लस होके बड़ा नंबर बन जाएगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5 से 15 और 15 और 13 काफ़ी लंबा नंबर हो जाएगा बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं +5 ही ले लेती हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे, क्योंकि माइनस है ना ये, सही है। प्लस ले लेती हूँ, माइनस होगा तो प्लस में लो, प्लस होता है तो माइनस में लेके देखो, पहला ये रखो अपने लिए। ठीक है, चले करते हैं। 3 5 से कितना होता है बच्चों, कोशिश करते हैं। 3 5 से 15 और 2, 15 में से 13 गया, हाँ जी हो गया भाई, -2 बचा। और भाई 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -1 आ गया। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, तो बेटा हमारे पास आ गया x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू हो गई -1, जबकि हमने y लिया था, बट बच्चा क्या लिया था, 5 लिया था। ओके, अब लास्ट वैल्यू उसकी निकालते हैं इंशाल्लाह, वो भी जल्दी हो जाएगी। 4 वाली वैल्यू है बच्चों, अगेन उतारेंगे, x इक्वल है 13 - 3 ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है अभी, अपॉन 2। ओके बच्चों, नंबर खाली है, y की जगह पे हमने पुट करना है, तो y की जगह पे हम ले लेते हैं 1, तो ले लिया था हमने,
1 ले लिया था जी हाँ। अब 2 देखते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 में से 13, हाँ जी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोशिश करते हैं। 2 लेते हैं, छोटे नंबर लेती हूँ मैं हमेशा से। तो 13 करते हैं माइनस 3 2 ज़ा 6 करते हैं। 13 में से 6 गया 7, मेरे ख्याल में नहीं होगा, तो 3 ले लेते हैं। 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़ा क्या हो जाता है 9, और 2 आ गया, हाँ जी अब हो जाएगा। 9 में से 13 में से 9 गया, कितना बच्चा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। जी बेटा अब हो गया, आराम से हो गया, आराम से हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 2, और y क्या लिया था हमने 3। अच्छा बेटा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, आपने एक शेड्यूल बनाना है। अब मेरे पास उस साइड पे जगह नहीं थी, मैं उसका भी इधर ही बना रही हूँ, तो 2 बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। आपने भी ऐसे करके बनाना है बच्चों, हाथ नहीं पड़ रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना है। पाँच बॉक्स होंगे, सही है। 2 बनाते हैं ताकि दोनों की वैल्यूज़ आराम से लिख लें हम। चले जी, तो बेटा नंबर पुट करना शुरू करते हैं। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की। x शुरू में सबसे पहले वाले का आंसर 5 और 1, दूसरे वाले का है 3 और क्या आया था 2 -2, फिर आया था बच्चों 1 और -5, और फिर आया था 7 और 4। ठीक है, अब सेकंड वाले का भी बेटा ऐसे ही करना है। x y, पहले का आया था 5 1, दूसरे का आया था 8 -1, तीसरे का आया था -1 और क्या है बच्चों 5, और लास्ट वाले नंबर ज़्यादा हो गया, अच्छा तो और लास्ट वाले का आया था 2 और 3। बेटा ये आपने बना लिए, और बनाने के बाद आपने अब ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन 10 मार्क्स का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिमूव कर दूंगी, लेकिन ये वाले जो है बॉक्स में संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे अभी ग्राफ बनाना बाकी है। अब बच्चों ग्राफ की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले देखना ये है कि ग्राफ का पहला बड़ा नंबर हमारे पास क्या था। तो हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। हमारे पास बड़ा नंबर था 7 और दूसरे साइड पे बड़ा नंबर था 8, तो यानी कि हमें 7 और 8 तक लेके जाना है ग्राफ को। ओके, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस लेंगे 2 बॉक्स छोड़कर एक नंबर, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के एक यूनिट। हर 2 बॉक्स छोड़ के 1 2, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 3, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 4, 2 बॉक्स छोड़ के 5, 2 बॉक्स छोड़ के 6, 2 बॉक्स छोड़ के 7। इसी तरीके से कंटिन्यूस आप नंबर लेके जाएंगे और इसी तरीके से आप ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं बच्चों, प्लस में लिखते हैं। ये ऊपर वाले नंबर वाई के होते हैं, ये भी आपने प्लस में लिखने होते हैं। सेकेंड हाफ पे जो होता है वो आपके नंबर होते हैं, वो माइनस के होते हैं बच्चों। और यहाँ भी डिस्टेंस 2 बॉक्स का छोड़ना है, यहाँ पर भी डिस्टेंस छोड़ना है। कुछ बच्चे यहाँ डिस्टेंस नहीं छोड़ते, गलत हो जाता है ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पर आपने डिस्टेंस छोड़ना है 2 बॉक्स का, यहाँ पर भी 2 बॉक्स का, यहाँ पर भी 2 बॉक्स का, यहाँ पर भी 2 बॉक्स का। मिड पॉइंट को 0 कहते हैं। यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ नीचे -1 और इधर +1। ओके, यहाँ सारे नंबर जाएंगे प्लस के और यहाँ जाएंगे सारे माइनस के। यहाँ पर प्लस के वाई वाले और नीचे माइनस के वाई वाले। ओके बच्चों, ये वाई हमने शो किया हुआ है माइनस वाले। ओके बच्चों, ग्राफ। अब उसके बाद आपने करना क्या है, हमने सबसे पहले अपने जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से चलना है कि एक्स कहाँ पुट करना है, वाई कहाँ पुट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले शेड्यूल में हमारे पास क्या है। शेड्यूल में हमारे पास है एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1। एक्स पॉजिटिव में है, एक्स किस में, प्लस में है, वाई भी किस में, प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का 5 कहाँ पर है बच्चों, प्लस वाला। एक्स का देखो प्लस वाला 5 ये रहा। ठीक है, और बच्चों क्या था, वाई क्या था हमारे पास 1 नीचे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे तो बेटा माइनस के नंबर है सारे। तो 1 को हम कहाँ लेके जाएंगे, 1 को हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 5 था और 1 जो है वो हमारा यहाँ है। अगर हम गौर करेंगे तो बेटा यहाँ नज़र आ रहा होगा 1,
जी बिल्कुल, y का 1 ये रहा, तो हमारे पास हो गया 5 और 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और 1, छोटा सा लिखेंगे, ओके, 5 और 1, ओके हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट वैल्यू और -2, ठीक है, पॉजिटिव में 3 है, -2 y की वैल्यू, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव का 3 ढूंढते हैं बच्चों। पॉजिटिव का 3 मिल गया आपको, -2 नीचे लेके जाना पड़ेगा या ऊपर? जी ऊपर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर सारे प्लस के नंबर हैं और माइनस के नंबर नीचे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ आ रहा है आपका -2 प्लस का 3 -2 प्लस का 3 और -2, सही है बच्चों, ओके। अब उतारते हैं अपना थर्ड पॉइंट था हमारे पास 1 प्लस में, यानी कि x की वैल्यू प्लस में और माइनस का 5, यानी कि ये भी नीचे बनेगा, ओके। तो 1 आपका कहाँ है बच्चों? ये रहा 1, 5 कहाँ होगा? नीचे रहेगा, क्योंकि माइनस में, तो बेटा माइनस में तो नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 1 था और ये 5 था बच्चों, हम लिख देंगे 1 और बेटा -5, कौन सा 5? -5, ओके बच्चों। 3 पॉइंट हो गए, अब 14 पॉइंट रह गए, और 14 पॉइंट क्या है बच्चों? 7 4, दोनों पॉजिटिव है, दोनों किस में पॉजिटिव है? ऊपर की तरफ जाएगा, तो 7 ढूंढते हैं पहले। 7 कहाँ? ये रहा 7 हमारा। 4 के लिए आपको स्केल रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइन गायब हो जाएगी मुझसे, तो 7 की लाइन पे आपने रखा स्केल, ठीक है। स्केल रखने के बाद 4 की तरफ आओ, 4 लेकर गए हम, यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया, तो हमने लिख दिया बच्चों 7 और 4, एक लाइन बन गई। फ़ौरन ड्रॉ कर लो, वरना परेशान हो जाएंगे हम कि क्या भाई ये लाइन कहाँ से बननी है। चारों पॉइंट सीध में एक ही लाइन में आ रहे, कोशिश करना है चारों एक ही लाइन में ही होंगे, वरना आपका आंसर गलत होगा, कहीं ना कहीं गलती होगी। जी हमारे बिल्कुल चारों एक साथ आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको चारों को मिला देना। जितनी लंबी लाइन खींच सकते हो खींच लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। लाइन खींच गई आपकी। अब सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेटा पहला है सेकंड लाइन में 5 और 1, 5 और 1, तो 5 का है इसका, 5 आपका ये रहा, 1 ये रहा, यानी कि डबल हो गया पॉइंट, तो डबल हो गया तो हम लिख देंगे डबल हो गया, हम 2 बार लिख देंगे बस, 5 और 1, ओके। 5 1 2 बार हो गया, ओके हो गया। सॉरी सेकंड वाली देखते हैं, 8 और -1, 8 पॉजिटिव में और माइनस पॉजिटिव का क्या है बच्चों? x, इसी लाइन में हम, ये हो गया x पॉजिटिव का, 1 माइनस का था, तो बेटा माइनस का 1 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो 1 ये रहा, -1 को लेके आओ, और ये लेके आए हम यहाँ पर 8 के पास जाके पहुँच गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 और -1, ओके बच्चों। अब हमारे पास क्या है? थर्ड है -1 और 5, -1 x में है, तो यानी कि अब हमें दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं आएंगे बल्कि हम यहाँ पर आएंगे। हमारे पास -5 है और -5 का, सॉरी -1 है, -1 था, -1 का, ये -1 है आपके पास, ठीक है, -1 नज़र आ रहा है बच्चों। 5 है, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे? जी ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आपको यहाँ मिलेंगे ना सारे नंबर, यहाँ तो 5 पूरे माइनस वाले, हमें प्लस में जाना है, तो हम यहाँ 1 की तरफ रखेंगे स्केल, और 5 कहाँ पर आता है, हम यहाँ डॉट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बच्चों? डॉट लगा लेंगे, और यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? -1 और +5, ओके हो गया बच्चों। अब लास्ट वैल्यू रह गई 2 और 3, दोनों पॉजिटिव में, कोई मसला नहीं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नीचे नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, क्योंकि 3 ऊपर है, प्लस वाला 3 कहाँ है? ऊपर है, तो 2 को लेके ऊपर जाना है, तो 2 को लेके ऊपर चलते हैं, कोई मसला नहीं है बच्चों, चलते हैं। ये आ गई 2 की लाइन, पॉजिटिव का 3 ये रहा, हमने यहाँ डॉट लगाया और हमने क्या लिख दिया भाई? 2 का 3, ओके बच्चों। अब सारे पॉइंट देख लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, चारों मिल लें। सर्कल हमने कुछ ज़्यादा बड़े बनाए हुए हैं, लेकिन आपके छोटे होने चाहिए, सही। तो ये हमारे सारे मैच हो रहे हैं बच्चों, माशाल्लाह। तो हमने इन सबको क्या करना है? एक लाइन में बड़ी कर दो लाइन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका बन गया ग्राफ,
मैचिंग पॉइंट जो होता है आपका 5-1। बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा एक चीज़ और बताना मैं शुरू में भूल गई आपको, तो बेटा स्केल बनाना ज़रूरी है, ठीक है, नंबर माइनस हो जाते। हमने कितने बॉक्स लिए थे? 2 स्मॉल बॉक्स लिए थे। कितने स्मॉल बॉक्स लिए थे? 2 स्मॉल बॉक्स और 1 यूनिट हमने सपोज किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल होता है 1 यूनिट के हमने बनाया है। तो बच्चों ये आपका हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं बेटा, यहाँ सीरियल नंबर जो होता है ना, ये आपने क्या करना होता है, अपनी ए कॉपी में शिफ्ट करना होगा, तब जाके आपका ग्राफ पेपर अगर मिसिंग भी हो गया तो वो आपका ग्राफ पेपर आपका देखेगा कि आपने लिखा हुआ है, तो वो आपका ग्राफ पेपर ढूंढेगा। ग्राफ पेपर बहुत जल्दी अलग हो जाता है कॉपी से। कॉपी के अंदर ग्राफ पेपर कॉपी के अंदर बांधेगा बेटा, कॉपी के बाहर नहीं बांधना, ग्राफ पेपर ख़त्म हो जाता है। आप अपने कॉपी के अंदर जहाँ आपने सम सॉल्व किया है उसके कॉपी के अंदर जाके उसके सामने बांधोगे ग्राफ पेपर। स्टेपलर करना बेटर होगा, वरना ये इधर उधर ख़राब हो जाता है, गिर जाता है, फट जाता है। तो प्लीज़, और इसके नंबर को कॉपी की फ्रंट पे जो आपको मैंने दिखाया था, फ्रंट पे ग्राफ पेपर का नंबर सीरियल लिखना ज़रूरी होता है। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको टाइम कीजिएगा, अपना दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।